नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग की दुनिया जितनी आकर्षक दिखती है उतनी ही गहरी है और उतनी ही खतरनाक भी। स्क्रीन पर चमकती लाल हरी कैंडलें, संख्या के उतार चढ़ाव, लाइव प्राइस की धड़कन, इन सब के पीछे एक ऐसा खेल चलता है जहां जीतने वाला वही है जो अपने मन, अपने व्यवहार और अपनी आत्मा को प्रशिक्षित कर लेता है। हर नए ट्रेडर को शुरुआत में लगता है कि कंसिस्टेंसी एक अच्छी स्ट्रैटेजी से आती है। कोई अद्भुत इंडिकेटर, कोई सुपर फॉर्मिंग मेथड या कोई मैजिक सेटअप उसे कंसिस्टेंट बना देगा। लेकिन समय बीतने के साथ वह समझता है कंसिस्टेंसी चार्ट से नहीं आती। कंसिस्टेंसी एक मानसिक कला है और उसी मानसिक कला के 7 नियमों में से यह पहला अध्याय आपको ले जाएगा ट्रेडिंग की सबसे गहरी जड़ों तक, उस मूल सत्य तक जिसे समझना हर ट्रेडर के लिए अनिवार्य है। रूल नंबर 1, मार्केट कभी गलत नहीं होता। मार्केट इज ऑलवेज राइट। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी मुसीबत, उसका सबसे बड़ा शत्रु वह बाजार नहीं है, बल्कि वह सोच है जिसमें वह खुद को बंद कर लेता है। जब आप लॉस करते हैं तो सबसे पहला विचार क्या आता है? आज मार्केट ने धोखा दे दिया, ये तो मैनिपुलेशन है, ऑपरेटर ने ट्रैप कर लिया, यह मूव अनलॉजिकल था, सारा एनालिसिस फेल कैसे हो गया। लेकिन सच्चाई यह है, मार्केट ने आपके साथ कुछ नहीं किया, आपने अपने साथ किया। मार्केट का सत्य यह है, वह किसी के लिए नहीं रुकता, वह किसी के खिलाफ नहीं चलता, वह किसी को सजा नहीं देता, वह किसी को इनाम नहीं देता, वह बस चलता है जैसा चलना उसे चाहिए। मार्केट का काम प्राइस दिखाना है और आपका काम उस प्राइस को स्वीकारना है। लेकिन आप जानते हैं क्या, 99% ट्रेडर्स प्राइस को स्वीकारते नहीं, वे प्राइस से लड़ते हैं। वे रियलिटी को बदलना चाहते हैं। जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो वे सोचते हैं नहीं, अब रिवर्सल आएगा। जब प्राइस गिर रहा होता है तो वे कहते हैं नहीं यार, अब तो बाउंस आएगा, इतना भी नहीं गिर सकता। यहां असली गलती क्या होती है? आप प्राइस को नहीं देख रहे, आप अपनी आशा देख रहे हैं, आप अपनी उम्मीदें देख रहे हैं, आप अपनी इच्छा देख रहे हैं। मार्केट आपके इमोशंस नहीं पढ़ता, वह सिर्फ नंबर्स पढ़ता है। एक कंसिस्टेंट ट्रेडर जानता है जो प्राइस दिख रहा है वही सच है, जो प्राइस दिख नहीं रहा वह सिर्फ आपकी कल्पना है। मार्केट के साथ लड़ाई लड़कर आज तक कोई जीत नहीं पाया। जो भी जीता वह मार्केट को समझकर जीतता है, विरोध करके नहीं। मार्केट हमेशा ट्रूथ बोलता है और ट्रेडर तब कंसिस्टेंट होता है जब वह अपने ट्रूथ को मार्केट के ट्रूथ के सामने झुकाना सीख जाता है। मार्केट को स्वीकारना आसान क्यों नहीं? क्योंकि इंसान का मन ट्रूथ के बजाय कंफर्ट ढूंढता है। मार्केट सच दिखाता है लेकिन सच चुभता है, क्योंकि सच कहता है तुम्हारा एंट्री गलत था, तुमने जल्दी एग्जिट किया, तुमने ग्रीडी होकर लॉट साइज बढ़ाया, तुमने स्टॉप लॉस का सम्मान नहीं किया, तुमने रिवेंज ट्रेडिंग की, तुमने स्ट्रैटेजी नहीं भावनाएं फॉलो की। और जब मन को यह सब दिखाई देता है तो वह क्या करता है? वह दोष बाहर ढूंढता है। ऑपरेटर फॉल्ट है, ग्लोबल न्यूज़ फॉल्ट है, FIIs ने ट्रैप किया, ये कैंडल एबनॉर्मल थी। सच्चाई, कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था, आप तैयार नहीं थे। और कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप कहना शुरू कर देते हो मैं गलत था, मार्केट नहीं। यह वाक्य हर सफल ट्रेडर की रीढ़ है। रूल नंबर 2, मार्केट को नियंत्रित मत करो, खुद को नियंत्रित करो। यह नियम ट्रेडिंग के सबसे बड़े भ्रम पर वार करता है। हर नया ट्रेडर, हर बिगिनर, हर एमेटर एक ही गलती करता है, वह मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है। वह प्राइस को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। वह चाहता है कि उसका एनालिसिस सही साबित हो। वह चाहता है कि मार्केट उसकी इच्छा का सम्मान करे। लेकिन सच ये है, मार्केट किसी की इच्छा का सम्मान नहीं करता। मार्केट केवल लिक्विडिटी ढूंढता है। और जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आप फंस जाते हैं। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश 3 जगह साफ दिखाई देती है। 1, जब आप लॉस को होल्ड करते हैं क्योंकि आपको उम्मीद है कि प्राइस वापस आएगा। उम्मीद कंट्रोल की भावना है। आप प्राइस को कह रहे हैं मेरी तरफ लौट आ, और जब प्राइस नहीं लौटता आप टूट जाते हैं। 2, जब आप ओवर ट्रेड करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि बाजार को हराया जा सकता है। आप चाहते हैं कि मार्केट आपकी मेहनत को देखे और आपको रिवॉर्ड दे,
लेकिन मार्केट ब्लाइंड है, उसे आपके इमोशंस नहीं दिखते। 3, जब आप इम्पल्सिव ट्रेड लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इस बार मार्केट आपकी सुन लेगा, लेकिन वह कभी नहीं सुनता। मार्केट कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि मार्केट एक विशाल महासागर है और आप मात्र एक छोटी नाव। समुद्र की लहरों को आप रोक नहीं सकते, आप उनके साथ चल सकते हैं। आप हवा की दिशा बदल नहीं सकते, आप सेल एडजस्ट कर सकते हैं। आप तूफान रोक नहीं सकते, आप उससे बच सकते हैं। एक कंसिस्टेंट ट्रेडर यही समझता है, मार्केट अनकंट्रोलेबल है लेकिन मैं कंट्रोलेबल हूं। और जब यह ज्ञान आपके अंदर उतर जाता है तो ट्रेडिंग आपके लिए कठिनाई नहीं रहती, यह एक अनुशासित नृत्य बन जाता है। तो कंट्रोल किस चीज पर है? केवल 3 चीजों पर। 1, आपकी एंट्री कब ट्रेड लेना है, यह पूरी तरह आपका निर्णय है। मार्केट आपकी एंट्री डिसाइड नहीं करता, आप करते हैं। 2, आपका रिस्क, आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आप 500 गंवाएं या 5 लाख। 3, आपका एग्जिट, कहां प्रॉफिट लेना है, कहां लॉस काटना है, यह आपके नियम तय करते हैं। बाकी सब इल्यूजन है और यही इल्यूजन लोगों की इक्विटी उड़ाता है। रूल 1 प्लस रूल 2, कंसिस्टेंसी का फाउंडेशन। जब आप समझते हैं कि मार्केट हमेशा सही है और कंट्रोल मार्केट पर नहीं खुद पर है, तब आप भावनाओं से मुक्त होते हैं, ईगो को पीछे छोड़ते हैं, मार्केट को सुनना शुरू करते हैं, प्राइस एक्शन को स्वीकारते हैं, रिस्क को प्रायोरिटी देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ते हैं, डिसिप्लिन के साथ जीते हैं। कंसिस्टेंसी कोई टैलेंट नहीं, कंसिस्टेंसी कोई हिडन ट्रिक नहीं, कंसिस्टेंसी कैश रिच होना नहीं, कंसिस्टेंसी मैजिकली प्रॉफिटेबल होना नहीं। कंसिस्टेंसी एक प्रशिक्षण है, आपकी बुद्धि का, आपके व्यवहार का, आपकी भावनाओं का, आपके स्वयं के साथ ईमानदारी का। दोस्तों, ट्रेडिंग केवल चार्ट्स की कहानी नहीं है, यह मन की कहानी है। और इस मन को समझने का पहला कदम यह है, मार्केट हमेशा सही है और ट्रेडर केवल खुद को नियंत्रित कर सकता है। यही वह फाउंडेशन है जिस पर कंसिस्टेंसी की पूरी इमारत खड़ी होती है। यदि आप इस अध्याय को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि महसूस करेंगे, अपनाएंगे, सत्य मानेंगे, तो आप मार्केट में स्थायी सफलता का पहला दरवाजा खोल चुके हैं। ट्रेडिंग में लोग मानते हैं कि लड़ाई मार्केट से है, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट कभी आपका दुश्मन था ही नहीं। आपकी लड़ाई है उस आवाज से जो हर बार आपको गलत ट्रेड लेने को कहती है, उस भावना से जो आपको लॉस होल्ड करवाती है, उस उम्मीद से जो आपको रिस्क भूलने पर मजबूर करती है, उस डर से जो आपको सही मौके पर एक्शन नहीं लेने देता। ट्रेडिंग में जीतने के लिए चार्ट नहीं बदलने पड़ते, मन बदलना पड़ता है। और यही मानसिक बदलाव इसके अगले 2 नियमों में छिपा है। यदि ये नियम समझ लिए तो आप उन 5% ट्रेडर्स में शामिल हो जाएंगे जो हमेशा सरवाइव करते हैं और जीतते भी हैं। रूल नंबर 3, फ्यूचर को मत पकड़ो, प्रोबेबिलिटी को पकड़ो। एक नया ट्रेडर सबसे पहली गलती यही करता है, वह मार्केट को प्रिडिक्ट करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर वह यह अनुमान लगा ले कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे तो वह सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन सच, प्रिडिक्शन ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक जाल है। प्रिडिक्शन आपको 2 चीजें देता है, अहंकार, अंधापन, और दोनों ही एक ट्रेडर को तबाह करने के लिए काफी हैं। प्रिडिक्शन आपको अंधा कर देती है। जब आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, तब आप चार्ट में वही चीज ढूंढते हैं जो आपके प्रिडिक्शन को सपोर्ट करे। कैंडल्स जो आपको पहले साफ दिखती थीं, अब आपकी इच्छा से रंगी होने लगती हैं। प्राइस गिर रहा होगा, लेकिन आपका मन कहेगा यह बस रिट्रेसमेंट है, ट्रेंड डाउन होगा, लेकिन आप बोलेंगे बस एक बाउंस की देरी है। आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन आप सोचेंगे यह फॉल्स ब्रेक था। यानी आप सच नहीं देख रहे, आप अपनी उम्मीदें देख रहे हैं। प्रिडिक्शन इंसान को सबसे बड़ा झूठा बना सकती है, क्योंकि यह उसे रियलिटी से दूर कर देती है। प्रिडिक्शन आपको स्टबर्न बना देती है। प्रिडिक्शन ईगो को जन्म देती है, और ईगो ट्रेडर का सबसे खतरनाक दुश्मन है। जब आप प्रिडिक्ट करते हैं तो आप प्राइस से नहीं लड़ते, आप प्राइस को गलत घोषित कर देते हैं। आप कहते हैं मेरी एनालिसिस सही है, मार्केट गलत है, और यही विचार 85% लोगों को तबाह करता है। सफल ट्रेडर्स कभी प्रिडिक्ट नहीं करते,
वे केवल एक ही सवाल पूछते हैं, अगर प्राइस ऐसा करे तो मैं क्या करूंगा, और अगर प्राइस वैसा करे तो मैं क्या करूंगा। प्रिडिक्शन ट्रैपिंग माइंडसेट है, रिस्पॉन्स लिबरेटिंग माइंडसेट है, प्रिडिक्शन एक्सपेक्टेशन है, रिस्पॉन्स प्रिपरेशन है, प्रिडिक्शन गैम्बल है, रिस्पॉन्स प्रोफेशन है। तो कंसिस्टेंट ट्रेडर्स क्या करते हैं? वे एक ही नियम मानते हैं, रीसेट बिटवीन एवरी ट्रेड, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। वे अपनी साइकोलॉजी रीसेट करते हैं। वे अगला ट्रेड एक कंप्लीट फ्रेश स्लेट पर लेते हैं। वे पिछले ट्रेड की इमोशनल मेमोरी को एंट्री पर अलाउ नहीं करते। वे प्राइस को वही देखते हैं जो वह इस मोमेंट में है, न कि जो वह पहले था। ट्रेडिंग में प्रेजेंट से बड़ा वेपन कोई नहीं। जब प्रिडिक्शन खत्म हो जाती है और पास्ट की मेमोरी शांत हो जाती है, तब ट्रेडर का मन न्यूट्रल हो जाता है, और न्यूट्रल मन सबसे शक्तिशाली वेपन है, क्योंकि न्यूट्रल माइंड भावनाएं नहीं सुनता, ईगो नहीं सुनता, डर नहीं सुनता, लालच नहीं सुनता। वह सिर्फ यह सुनता है, मार्केट इस वक्त क्या कह रहा है, और वह ट्रेडर कभी गलत नहीं होता। 1. भविष्य बताने की कोशिश मत करो, बस हर स्थिति के लिए तैयार रहो। प्रिडिक्शन आपको रूढ़, अंधा और भावुक बनाता है। प्रोबेबिलिटी आपको शांत, संतुलित और तर्क संगत बनाती है। 2. पिछले ट्रेड्स का कोई अस्तित्व नहीं, हर ट्रेड अपनी नई कहानी है। प्रॉफिट का नशा और लॉस का डर दोनों कंसिस्टेंसी को नष्ट करते हैं। न्यूट्रल मन ही कंसिस्टेंट मन है। ये दोनों नियम मिलकर आपकी मेंटल क्लैरिटी, आपकी डिसीजन मेकिंग और आपकी ट्रेडिंग मैच्योरिटी बनाते हैं। ट्रेडिंग कोई सिस्टम नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं। ट्रेडिंग एक संतुलन है। संतुलन रिस्क और रिवॉर्ड का, संतुलन कॉन्फिडेंस और कॉशन का, संतुलन पेशेंस और एग्जीक्यूशन का, संतुलन फ्रीडम और डिसिप्लिन का। अगर पहले 2 अध्याय मन की शुरुआत थे, तो अध्याय 3 मन की महारत है। और जो इन 3 नियमों को समझ ले, वह कभी ऑर्डिनरी ट्रेडर नहीं रह जाता, वह कंसिस्टेंट ट्रेडर बन जाता है। रूल नंबर 5, रिस्क को पहले तय करो, फिर ट्रेड को डिसाइड करो। रिस्क फर्स्ट, ट्रेड सेकंड। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले ट्रेड चुनते हैं, फिर रिस्क सोचते हैं। लेकिन सफल ट्रेडर्स पूरी तरह विपरीत काम करते हैं। वे पहले रिस्क तय करते हैं, फिर ट्रेड चुनते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में आप सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं, आप कितना खोने को तैयार हैं। बाकी सब ट्रेंड, वॉलेटिलिटी, ब्रेकआउट, रिवर्सल आपके हाथ में नहीं होता। लेकिन रिस्क हमेशा आपके हाथ में होता है, और जो अपने हाथ की चीज को कंट्रोल नहीं कर पाता, वह मार्केट में कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता। रिस्क को पहले तय करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप हर ट्रेड से पहले 3 सवाल खुद से पूछते हैं। 1. अगर ये ट्रेड उल्टा चला गया तो मैं कितना लॉस सह सकता हूं बिना टूटे हुए? 2. अगर यह नुकसान हो गया तो क्या मैं कामली अगला ट्रेड ले पाऊंगा? 3. क्या यह रिस्क इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी और रिवॉर्ड को जस्टिफाई करता है? अगर इन तीनों का जवाब हां है, तभी ट्रेड वैलिड है। अगर एक भी नहीं हो तो वह ट्रेड पॉइजन है, और कंसिस्टेंट ट्रेडर कभी पॉइजन नहीं पीता। रिस्क को बाद में तय करने वाले ट्रेडर्स का क्या होता है? वे 2 रास्तों में गिरते हैं। 1. फियर स्पाइरल। ट्रेड लेते हैं, प्राइस उल्टा जाता है, स्टॉप लॉस दूर कर देते हैं, लॉस बढ़ता जाता है, कॉन्फिडेंस गिरता जाता है, माइंड डर और गिल्ट से भर जाता है। 2. रिवेंज स्पाइरल। लॉस होता है, ईगो जल उठता है, पैसा वापस चाहिए, माइंडसेट ऑन, ओवर ट्रेड, ओवर रिस्क, डबल लॉस, कंप्लीट मेल्टडाउन। इन दोनों स्पाइरल में 99% ट्रेडर्स खत्म हो जाते हैं। रिस्क पहले तय करने से क्या होता है? ट्रेड कंट्रोल में लगता है, आउटकम से डर नहीं लगता, स्टॉप लॉस रिस्पेक्टेड होता है, माइंड शांत रहता है, डिसीजन अनबायस्ड होता है, इमोशंस वीक नहीं पड़ते, अकाउंट बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। रिस्क पहले तय करना वाटर टैंक में बेस बनाने जैसा है। बेस मजबूत है तो कितना भी पानी भर लो, चौपट नहीं होगा। रूल 6, सबसे बड़ा वेपन पेशेंस है। यू डोंट मेक मनी बाय ट्रेडिंग मोर, यू मेक मनी बाय वेटिंग मोर। ट्रेडिंग में लोग जल्दी पैसा कमाने की इच्छा से आते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट ट्रेडर्स जानते हैं
पैसा ट्रेडिंग से नहीं, इंतजार से बनता है। वो क्या इंतजार करते हैं? सही सेटअप का, सही एंट्री का, सही मोमेंटम का, सही कॉन्फर्मेशन का, सही समय का, सही रिस्क रिवॉर्ड का। हर चीज का सही समय होता है। हर कैंडल ट्रेड नहीं होती, हर एमए सिग्नल नहीं देता, हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। लेकिन इम्पेशेंट ट्रेडर हर हलचल में अपॉर्चुनिटी देखता है और यही उसकी बर्बादी है। लोग सोचते हैं पेशेंस पैसिव है, लेकिन पेशेंस सबसे एक्टिव स्किल है। क्यों? क्योंकि पेशेंस के दौरान आपका माइंड आपके खिलाफ काम करता है। कुछ तो कर, देख प्राइस हिल रहा है, एंट्री मिस हो जाएगी, लोग पैसा कमा रहे होंगे, इतना इंतजार क्यों? और इन आवाजों को रस्सी की तरह खींचते हुए पकड़ कर रखना, यही असली पेशेंस है। पेशेंस मेडिटेशन नहीं, डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रूप है। इम्पेशेंट ट्रेडर्स का क्या होता है? वे 4 काम करते हैं। एक, ओवर ट्रेड सेटअप आए या ना आए, ट्रेड लेना है क्योंकि हाथ इचिंग करता है। 2, चेसिंग ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेते हैं और ट्रैप में फंसते हैं। 3, अर्ली एंट्री, अर्ली एग्जिट, जल्दी घुसते हैं, जल्दी भागते हैं और दोनों ही गलत होते हैं। 4, इमोशनल एग्जॉस्शन, माइंड लगातार थकता है, कॉन्फिडेंस गिरता है, मिस्टेक्स बढ़ती जाती हैं। पेशेंस की कमी ट्रेडिंग की सबसे महंगी कमी है। कंसिस्टेंट ट्रेडर्स पेशेंस कैसे रखते हैं? वे वेटिंग को स्ट्रैटेजी मानते हैं। वे जानते हैं नो ट्रेड इज अ पावरफुल ट्रेड। वे जानते हैं राइट ट्रेड आएगा ही आएगा, उससे पहले मैं हाथ नहीं हिलाऊंगा। वे चार्ट्स को ऐसे देखते हैं जैसे स्नाइपर राइफल की जूम लेंस से कोई स्नाइपर देखता है। उसकी ट्रिगर फिंगर रिजिड नहीं, पेशेंट होती है, और जब सही मौका आता है तभी वह गोली चलाता है। कंसिस्टेंट ट्रेडर भी स्नाइपर है। वह हर चीज पर शूट नहीं करता, वह सिर्फ परफेक्ट टारगेट पर शूट करता है। रूल नंबर 7, अपनी स्ट्रैटेजी पर डाउट मत करो, अपने एग्जीक्यूशन पर करो। योर स्ट्रैटेजी इज रेयरली द प्रॉब्लम, योर एग्जीक्यूशन यूजुअली इज। जब नए ट्रेडर्स लॉस करते हैं तो वे तुरंत सिस्टम बदल देते हैं, इंडिकेटर बदल देते हैं, टाइम फ्रेम बदल देते हैं, स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, लॉट साइज बदल देते हैं, पूरा प्लान ही बदल देते हैं। वे सोचते हैं कि समस्या स्ट्रैटेजी में है, लेकिन सच क्या है? स्ट्रैटेजी रेयरली फेल्स, एग्जीक्यूशन ऑलमोस्ट ऑलवेज फेल्स। मार्केट हजारों स्ट्रैटेजीज की अनुमति देता है। ट्रेंड फॉलोइंग ब्रेकआउट पुल बैक, रेंज ट्रेडिंग रिवर्सल, प्राइस एक्शन इंडिकेटर बेस्ड, एल्गोरिथमिक वॉल्यूम बेस्ड, एनीथिंग। हर स्ट्रैटेजी काम कर सकती है अगर वह कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड तरीके से एग्जीक्यूट की जाए। स्ट्रैटेजी को फेल करने वाला ट्रेडर होता है उसका मन, उसका डर, उसका इम्पेशेंस, उसका ग्रीड, उसकी अनडिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन। स्ट्रैटेजी नहीं, ये चीजें आपकी हार बनती हैं। 1, बिना इंतजार किए एंट्री लेना। 2, हाफ कन्फर्मेशन में ट्रेड लेना। 3, रूल्स फॉलो ना करना। 4, स्टॉप लॉस हिट होने पर सिस्टम बदल देना। 5, एक लॉस के बाद कॉन्फिडेंस खो देना। 6, ओवर एनालिसिस करके कंफ्यूजन पैदा करना। 7, ओवर ट्रेड करना। 8, रिस्क रिवॉर्ड खराब रखना। स्ट्रैटेजी स्टेबल होती है, ट्रेडर अनस्टेबल होता है। स्ट्रैटेजी प्रेडिक्टेबल होती है, ट्रेडर इमोशनल होता है। स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंट होती है, ट्रेडर इनकंसिस्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंट ट्रेडर्स क्या करते हैं? वे 3 काम करते हैं। 3, स्ट्रैटेजी को लॉन्ग टर्म विजन से अडॉप्ट करते हैं। वे एक दिन, एक हफ्ते की परफॉर्मेंस नहीं देखते, वे सन और ट्रेड्स की परफॉर्मेंस देखते हैं। 2, स्ट्रैटेजी पर डाउट नहीं करते, डाउट क्लैरिटी मार देता है, क्लैरिटी डिसिप्लिन पैदा करती है। 3, एग्जीक्यूशन को शार्पन करते हैं, दे ट्रेन देमसेल्व्स लाइक एथलीट्स। सेम रूल्स, सेम रूटीन, सेम चेकलिस्ट्स, सेम एक्शंस, हर ट्रेड एक प्रैक्टिस है। वे अपने एग्जीक्यूशन को जियोमेट्री की तरह प्रिसाइज रखते हैं। अगर पहला चैप्टर अवेयरनेस था, दूसरा चैप्टर न्यूट्रलिटी था, तो तीसरा चैप्टर कंसिस्टेंसी की पूरी मशीनरी है। क्यों? क्योंकि रूल 5 आपको सुरक्षित रखता है, रूल 6 आपको शांत रखता है, रूल 7 आपको सही दिशा में रखता है। तीनों मिलकर आपको वो ट्रेडर बनाते हैं जिस पर बाजार कभी जीत नहीं पाता। रूल 5, रिस्क पहले तय करो वरना मार्केट आपको तोड़ देगा। रिस्क, शान, बाउंड्री, प्लान, सर्वाइवल। रूल 6,
पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। मनी हरी में नहीं, क्लैरिटी में बनता है। रूल 7, स्ट्रैटेजी को नहीं, एग्जीक्यूशन को ठीक करो। हार स्ट्रैटेजी काम करती है अगर आप उसी रूल बुक में खेलते हैं। यदि आप चाहें